Hello everyone, welcome back to the class. Alright, Standard 12, Chapter 4, Determinants, only NCERT. Right, today's topic is minors and cofactor. If you remember better previous chapter, Chapter 3, in that chapter we learn about how to find out the inverse of any matrix using elementary operation. I told that time also right, we can easily find out inverse of any matrix in the determinants also, right, in chapter number 4. So before start that, right, एक छोटा सा टॉपिक है और इजी भी है बेटा, जिसको समझना बहुत जरूरी है. And that topic is minor and cofactor of any element, right, in the given matrix. Before start this topic बेटा, आई होप सो आपने मेरा पहला वाला वीडियो मीन्स डिटरमिनेंट्स का बेसिक जो वीडियो है वो आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा, वॉच कर लिया होगा. बिकॉज अगर वो चीज आपको पता नहीं है बेसिक व्हाट इज डिटरमिनेंट, तो माइनर कॉफैक्टर के बारे में भी कुछ पता चलेगा नहीं. राइट बेटा, सो प्लीज वॉच दैट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, नहीं वॉच किया हुआ है तो. अदरवाइज वी विल स्टार्ट राइट अवर न्यू टॉपिक right of today's video, that is minor and cofactor. Right, what do you mean by minor? आपने already इसके बारे में पता हुआ ही है. आपने determinant सीखा है, how to find out the determinants of any matrices. right, तो वहां पे जो मैं प्रोसेस दी थी, right, वहीं से मैं minor and cofactor मिल जाएंगे. It's so easy. टेक एग्जांपल, पहले मैं ले रहा हूं बेटा 2 into 2 मैट्रिक्स. क्या ले रहा हूं बेटा? 2 into 2 मैट्रिक्स. ठीक है, 1 2 3 and 4. ठीक है, 2 into 2 मैट्रिक्स है हमारे पास बेटा. ठीक है, ये मैट्रिक्स है A 1 2 3 4. राइट, अब मुझे डिटरमिनेंट्स के रूल के हिसाब से 1 2 3 4, अब जो एलिमेंट है बेटा, अगर मैं उनको लिखना चाहूं तो A राइट 1 1 होगा बेटा. ठीक है, अब यहां तो हम डिनोट कैसे, हमें पता है एलिमेंट जो भी होता है बेटा उसको हम किससे डिनोट करते थे, याद है ना बेटा? जो भी एलिमेंट्स होते थे हम उसको ए आई जे से डिनोट करते थे. राइट, सिमिलरली जो माइनर्स होंगे बेटा एम के हिसाब से, मतलब उसको हम डिनोट करेंगे एम आई जे से. और जो कोफैक्टर है बेटा, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक देखा जाए बेटा तो हम ए आई जे से उसको डिनोट करेंगे, कैपिटल ए आई जे से. कई जगह पे सी आई जे के हिसाब से भी डिनोट करते हैं, कोफैक्टर मतलब सी के हिसाब से, टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग ए आई जे. ठीक है, तो तीनों चीजें हम एक साथ करने वाले हैं यहाँ पे. राइट, A11 मुझे बताओ बेटा क्या होगा? 1. राइट, ये है एलिमेंट्स. A12 बेटा क्या होगा? राइट, ये वाला एलिमेंट होगा बेटा 2. राइट, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 3 बेटा, एंड A22 दैट इज 4. एनी डाउट एनीवन? तो अब इसका माइनर निकाल रहे बेटा, माइनस ऑफ वट एवर एलिमेंट इज देयर. अगर मुझे A11 का माइनर निकालना है तो उससे करस्पॉन्डिंग राइट जो भी रो एंड कॉलम है वो उड़ जाएगा. उसके अलावा जो भी बचेगा उसका हमें सॉल्यूशन करना होगा. गॉट इट? आई रिपीट इट अगेन बेटा, माइनर्स मतलब जिस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है उसकी रो एंड कॉलम तो हम डिलीट कर देंगे, उसके अलावा जो बचेगा उसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, आप तो याद हो डिटरमिनेंट्स में हमने यही चीज दी थी, टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट्स ऑफ एनी मैट्रिसेस. करेक्ट, तो A11 के हिसाब से मतलब ये जो है रो और ये कॉलम हट जाएगी बेटा. व्हाट्स द आंसर? तो डायरेक्टली M11 का आंसर आ जाएगा 4. व्हाई सो, मतलब इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा बिकॉज़ ये क्या बेटा 2 into 2 मैट्रिक्स है. राइट, अगर 3 into 3 जब आएगा तब आपको पता चलेगा उसको हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा. जैसे हम डिटरमिनेंट्स 2 into 2 में कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट उसका आंसर 4. सिमिलरली A12 था 2, मतलब ये हट गए बेटा कॉलम और ये रो हट जाएगी, ये वाला और ये वाला बचेगा क्या सिर्फ 3 बेटा, मतलब M12 हमारे लिए होगा 3. करेक्ट. वैसे बेटा M21 के लिए A21 एलिमेंट क्या है 3, तो उससे रो एंड कॉलम तो हटा दो बेटा, व्हाट इज दैट 2. राइट, एंड A22 जो 4 है उसका हट जाएगा, आंसर क्या मिलेगा 1. व्हाट इट? एनी डाउट? इट मींस 2 into 2 मैट्रिक्स में ये चीज हमें पता चली कि जो उसके एलिमेंट है और उससे जो माइनर है एक दूसरे से
राइट ऑपोजिट होंगे डायगोनल के हिसाब से, मतलब 1 है तो उसका 4 होगा, 2 है तो उसका 3 होगा, 3 था 2 एंड 1 था 4, 4 था 1, लाइकवाइज आप देख सकते हो बेटा। बट जो कोफैक्टर है बेटा, राइट, कोफैक्टर तो हम डिनोट कर रहे हैं ए कैपिटल ए आई जैसे, तो A11, ठीक है बेटा। कोफैक्टर मतलब क्या होता है बेटा कि जो भी उसका ये एलिमेंट है 1 1 जो भी हम ले रहे बेटा, उसके रिगार्डिंग, राइट, 1 + 1, मतलब आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर i + j इनटू MIJ, मतलब जो भी आपको माइनर मिलेगा बेटा, राइट, उसकी जो भी पोजीशन होगी ऑड इवन वाली, आपको याद हो जब हमने डिटरमिनेंट्स में तो करवाया तभी मैंने ये चीज आपको बताई थी ऑड इवन वाली, राइट, सेम थिंग्स अप्लाई हियर बेटा, राइट। कोफैक्टर निकालने के लिए जो भी आपको माइनर मिलेगा, राइट, उसके आगे माइनस या प्लस की साइन आएगी, डिपेंड ऑन ऑड इवन, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने लिख दिया -1 i + j, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो -1 रेज़ टू पावर 1 + 1, मतलब आपको पता है ये इवन ही है 1 + 1, तो आप डायरेक्ट भी प्लस लिख सकते हैं, बट अब पहली बार हम कर रहे हैं इसलिए मैं आपको पूरा लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, इनटू M11। सिमिलरली यहाँ पे आएगा -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 M12, राइट, -1 रेज़ टू पावर 1 + 3 M13, एंड हियर -1 रेज़ टू पावर 1 + 4 M14। Got it बेटा? Any doubt? Okay. Right, M11 क्या बेटा 4 और -1 रेज़ टू पावर 2 मतलब पॉजिटिव, मतलब 4 एज इट इज रहेगा, नो चेंज। बट 3 की बात करें बेटा तो 1 + 2 3 ऑड हो गया, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -3। अगेन 1 + 3 4, तो 2 एज इट इज आ जाएगा, बट यहाँ पे 1 + 4 5, मतलब इसका आ जाएगा -1। Got it? Any doubt बेटा 2 × 2 मैट्रिक्स में तो जो भी एलिमेंट होते हैं, राइट, उससे करस्पॉन्डिंग माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। क्लियर? एनी डाउट बेटा? सो मूव टू द नेक्स्ट वन, 3 × 3 मैट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं बेटा, राइट, और उसका डिटरमिनेंट्स के हिसाब से हम एलिमेंट माइनर एंड कोफैक्टर निकालते हैं। अगर ये आपको लिखना होगा बेटा तो वीडियो को पॉज करके प्लीज राइट डाउन लिख लेना, ठीक है बेटा। अब मैं ले रहा हूं 3 × 3, ठीक है, 1 2 3 -1 0 -1 1 0 2 4, राइट, -2, ठीक है बेटा। नाउ इसका हमें तीनों एलिमेंट माइनर एंड कोफैक्टर लेने हैं, ठीक है बेटा। तो बहुत ही ध्यान से देखना बेटा, एलिमेंट्स, उसका माइनर्स एंड उसका कोफैक्टर्स। टोटल कितने एलिमेंट होंगे बेटा हमें पता है, राइट। पहले तो A11, A12, A13, A21, A22, A23। सिमिलरली बेटा, राइट, एलिमेंट्स माइनर एंड कोफैक्टर, राइट, एलिमेंट बेटा कितने हुए 6। अब तीसरी रो बात है, दैट इज A31, A32 एंड A33, ठीक है बेटा। एनी डाउट एनीवन? बेसिक चीजें समझ में आ रही है? तो पहले मैं एलिमेंट लिख डालते हैं बेटा, राइट। A11 के हिसाब से क्या होगा बेटा, एलिमेंट 1, इसका एलिमेंट क्या होगा 2, ये 3, ये -1, ये 1, ये 0, ये 2, ये 4 एंड ये -2। क्लियर? दूसरा उसका हमें चाहिए माइनस, राइट। तो मैंने आपको बताया माइनस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, राइट। किससे डिनोट होता है, m से डिनोट होता है, M11, मतलब जो भी हमें, राइट, माइनस जिस एलिमेंट का चाहिए उसकी रो एंड कॉलम क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। मतलब फर्स्ट एलिमेंट का चाहिए, मतलब ये एंड ये हट जाएगा बेटा, ठीक है, ये वाला एंड ये वाला हट जाएगा, मतलब बचा ये वाला बेटा। 4 चीजें ही है, मतलब क्या बचा बेटा, ध्यान से आप देख सकते हो, राइट, दैट इज 1 0 4 एंड -2। गॉट इट? 1 0 4 -2 इतना बचा बेटा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या आएगा बेटा, 1 × -2 मतलब -2, राइट, 4 × 0 0 हो गया, मतलब इसका आंसर आ गया -2। गॉट इट? एनी डाउट बेटा एनीवन?
राइट सिमिलरली राइट M12 हमें चाहिए सेकंड एलिमेंट के हिसाब से 1 2 मतलब ये वाली पोजीशन, मतलब ये पूरा हट जाएगा बेटा और ये हट जाएगा, ठीक है, ये वाला और ये बीच वाला, मतलब बचेगा क्या बेटा -1 0 2 and -2, got it? Any doubt anyone beta? So what you get, right? Minus minus plus 2, right? 2 zeros are 0 मतलब 2 as it is, got it? Any doubt? Move to the next one beta, M13. okay, M13 के हिसाब से देखें मतलब ये और ये हट जाएगा बेटा, राइट, इतना है इतना, ये वाला क्लियर, ये वाला और ये वाला, तो बचेगा क्या बेटा -1 1 2 4। अगर आपको याद हो बेटा हमने इसी का यूज करके डिटरमिनेंट्स निकाला था, याद है ना, रो 1 का यूज करके पूरा अपना डिटरमिनेंट्स का मैंने फॉर्मूला भी करवाया था, तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते, बस वही चीज है, सिर्फ इस अलग अलग लिखना होता है और कुछ नहीं। -1 into 4 -4 -2 -4 -2 मतलब -6, गॉट इट? एनी डाउट बेटा? नेक्स्ट मूव टू द M21, राइट, M21 मतलब ये 21 एलिमेंट के हिसाब से, मतलब ये वाला एंड ये वाला हट जाएगा, 2 -2 बचेगा, 2 3 4 एंड -2। M21 मतलब ये एलिमेंट, तो ये वाला एंड ये वाला पूरा हट जाएगा बेटा, 2 -2 4 एंड 3, गॉट इट बेटा? सो 2 -2 -4 एंड 4 3s are 12 मतलब -4 -12 मतलब -16। एनी डाउट बेटा? मूव टू द नेक्स्ट वन, राइट, M22, थोड़ी स्पेस हमें चाहिए होगी, ठीक है, M22 एलिमेंट के हिसाब से हम ले रहे हो, इस एलिमेंट के हिसाब से M22, ठीक है बेटा? एनी डाउट? M22 मतलब ये वाला, तो ये वाला और ये वाला हट जाएगा, व्हाट इज दैट बेटा 1 2 3 -2, गॉट इट? एनी डाउट बेटा? इजी, राइट, जो भी एलिमेंट हमें माइनर चाहिए उसके हिसाब से उसकी रो एंड कॉलम हट जाएगी, बाकी के जो एलिमेंट बचे उसको लिख के हमें सॉल्व कर डालना है, सो इजी, राइट? -2 -6 मतलब कितना होगा -8। एनी डाउट बेटा? राइट, सिमिलरली M23, राइट, M23 मतलब 823 के हिसाब से, 0 के हिसाब से बेटा, मतलब ये वाला और ये वाला हट गया, 1 2 2 4 बचा, 1 2 2 4, गॉट इट बेटा? देख सकते हो आप लोग ध्यान से, 1 2 2 4, so what is that बेटा, राइट, 1 4s are 4 -2 2s are 4 मतलब इसका आंसर आ गया 0। एनी डाउट बेटा? एनीवन? तो सिमिलरली आप थर्ड रो के हिसाब से भी निकाल सकते हो। अब मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट कोफैक्टर के हिसाब से बेटा, राइट, कोफैक्टर हमें उसका फॉर्मूला पता है बेटा, राइट, aij इक्वल टू -1 i प्लस j, राइट, mij, तो डायरेक्ट उसी हिसाब से मैं लिख रहा हूं बेटा। तो पहला मैं ले रहा हूं a11, राइट, हमें पता है 1 + 1 क्या होता है बेटा 2, मतलब इवन, मतलब उसकी साइन चेंज हो गई नहीं, मतलब जो M11 है बेटा -2 वो एज इट इज मिलेगा, ठीक है, बिना डायरेक्ट लिख सकता हूं बेटा। सिमिलरली A12, राइट, 1 + 2 ऑड 3 होगा बेटा, ऑड मतलब उसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो जो M12 है 2 उससे हमें क्या मिल जाएगा बेटा -2, गॉट इट? वैसे M13 की बात करें इस हिसाब से A13 मतलब 1 + 3 4, तो -6 थी, उसकी साइन चेंज हो जाएगी और हमें साइन चेंज नहीं हो गई और एज इट इज मिलेगा -6। व्हाई? 1 + 3 4, 4 इज द इवन, तो साइन चेंज नहीं हो गई। सिमिलरली बेटा, राइट, A21 A22 A23, ठीक है बेटा, A21 देखो बेटा 2 + 1 कितना हुआ 3, ऑड हुआ मतलब साइन चेंज हो गई, ठीक है, तो M21 था -16 था, उससे कितना आ जाएगा बेटा +16। क्लियर? एनी डाउट बेटा? मूव टू द नेक्स्ट वन, A22 मतलब 2 + 2 4, 4 मतलब इवन, साइन चेंज नहीं होगी, -8 एज इट इज। क्लियर? 2 3 2 + 3 5, राइट, यस, साइन चेंज होगी, बट यहाँ पे आंसर 0 है तो इसका तो 0 एज इट इज रहेगा। क्लियर? यहां तक किसी तो डाउट बेटा? 2 × 2 and 3 × 3 मैट्रिक्स का निकालना आ गया, माइनर एंड कोफैक्टर, राइट, प्लीज राइट डाउन, उससे बाद मैं आपको क्वेश्चन देता हूं ट्राई करने के लिए, जिससे आपको पता चल जाए, राइट, कि आपको समझ में आया हुआ या नहीं है। ओके बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है, राइट, ये जो क्वेश्चन है उससे आपको माइनर एंड कोफैक्टर दोनों पहले चीजें निकालनी है, राइट, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चीजें बोली है ये पता है ना, एलिमेंट का सिंबल है स्मॉल है एंड कैपिटल है, इसका सिंबल है कोफैक्टर, तो जो भी आपको एलिमेंट एंड कोफैक्टर मिल रहे हैं,
राइट, ये जहां पे मैंने वैल्यू दी है उस हिसाब से तो वैल्यू पुट दो, तो इसका आंसर भी लाना और इसका आंसर भी लाना, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? पहले माइनर एंड को फैक्टर निकालना है, फिर ये दोनों चीजें जो मैंने दी उसको सॉल्व करना है। क्लियर? ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन बेटा एंड राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आई होप सो सबने आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दिया होगा बेटा, राइट। तो मैं शुरू कर रहा हूं इसका सॉल्यूशन, प्लीज चेक करते जाना आपने जो भी माइनर एंड को फैक्टर निकाले वो सही है तो गलत है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले माइनर की बात करें बेटा, राइट। तो माइनर 1 1 मतलब 2 के हिसाब से ये वाला और ये वाला हट जाएगा, मतलब सिर्फ बचेगा बेटा 0 4 5 एंड -7, ठीक है। -7 0 जा 0, 5 4 जा 20 मतलब -20। सिमिलरली बेटा M12 तो हिसाब से देखें, मतलब इसके हिसाब से ये और ये हट जाएगा, बचेगा 6 4 1 एंड -7, राइट। तो 6 7 जा -42 -1 4 जा 4 -46 डायरेक्टली थ्रो बेटा। नेक्स्ट वन M13 बेटा, 13 के हिसाब से ये और ये हट जाएगा, मतलब 6 0 1 एंड 5, 6 5 जा 30 -0, ठीक है बेटा। नेक्स्ट M21 तो M21 क्या होगा बेटा, इसके हिसाब से ये और ये हट जाएगा, मतलब -3 बचेगा, 5 5 एंड -7 बेटा, ठीक है। ये 2 1 एलिमेंट है ना, तो ये और ये हट जाएगा और ये 2 और ये 2 बच जाएंगे, ठीक है। फिर सोल्व करना आता है माइनस माइनस प्लस, 7 3 जा 21, 5 5 जा 25, माइनस होगा मतलब -4, क्लियर। नेक्स्ट M22, ठीक है बेटा, मतलब ये वाले के हिसाब से मतलब ये और ये हट जाएगा बेटा, ये कॉलम एंड ये रो वाला, राइट। 2 5 1 एंड -7, क्लियर बेटा, इजी, राइट। तो 7 2 जा कितना होगा बेटा, -14, -5 मतलब -19, क्लियर। नेक्स्ट वन बेटा M23, अब तो सब तो आ गया होगा समझ में बेटा, इज इजी, राइट। इसके हिसाब से ये और ये हट जाएगा बेटा, तो 2 -3 1 एंड 5 बचेगा, क्लियर, राइट। तो 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस 3 मतलब इसका आंसर आ जाएगा 13। नेक्स्ट M31, क्लियर। इसके हिसाब से ये और ये हट जाएगा, -3 5 0 एंड 4 बचेगा, क्लियर बेटा। सो -3 4 जा -12 हो जाएगा, तो 0 होगा मतलब -12 आएगा। नेक्स्ट M32 एंड द लास्ट वन M33। M32 के हिसाब से मतलब इसके हिसाब से ये और ये हट जाएगा बेटा, 2 5 6 4 2 5 6 4, ठीक है बेटा। 2 4 जा 8, 6 5 जा 30, 8 -30 मतलब बेटा -22। एनी डाउट? एंड द लास्ट वन M33, इसके हिसाब से ये और ये हट जाएगा, 2 -3 6 एंड 0, ठीक है। ये वाले 4 बचेंगे बेटा, तो 2 0 से 0 कट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 से कितना आ जाएगा 18। किसी को डाउट बेटा माइनर में समझ में आया अच्छी तरह? वेरी नाइस। मूव टू द नेक्स्ट वन बेटा, कोफैक्टर, राइट। तो हमें पता है बेटा कोफैक्टर निकालना बहुत इजी है, राइट। A11 सिर्फ हमें ये चेक करना है कि उसकी साइन चेंज होगी या नहीं होगी, डिपेंड ऑन ऑड इवन, राइट। सो इट्स सो इजी, अब आपके लिए हो गया बेटा। जल्दी से आप लोग ने आंसर अगर नहीं लिखे हैं तो प्लीज राइट डाउन, राइट, माइनर एंड कोफैक्टर के आंसर कमेंट बॉक्स में डालना बेटा, उससे बाद ही आप चेक करिएगा, ठीक है। तो 1 + 1 2 इवन है तो नो चेंज -20, राइट। 1 2 ऑड है, -46 सा +46 हो जाएगा बेटा। 1 3 नो चेंज एज इट इज 30, 2 1 यस चेंज होगा, 4 हो जाएगा उसका। Similarly 2 2 no change, -19, 2 3 yes change, -13। समझ में आ रहा है बेटा? It's so easy। 3 + 1 4 even no change, -12, 3 2 yes change, तो 22 आ जाएगा इसका। और इसका आंसर 3 + 3 6 no change मतलब 18 as it is। Any doubt बेटा? Anyone? राइट, सबने लिख लिया ये वाले चीजें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब चेक कर लेना, तो अगर पूरा सही है तो वेरी नाइस, राइट। थंब की साइन लगा देना, ये लिख डालना ऑल करेक्ट, जिससे मुझे पता चलेगा तो अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर किसी की कोई मिस्टेक हुई है तो प्लीज चेक कर लेना क्या मिस्टेक हुई है।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन बेटा, ये जो है 1 एंड 2, राइट, उसका हमें सॉल्व करते आंसर लाना है। ठीक है बेटा, तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूं कॉन्सेप्ट को यहाँ पे, क्योंकि जरूरत हमें थोड़ी सी। ठीक है बेटा, अब जो फर्स्ट वन है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं बेटा। A11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट क्या है बेटा 2 इंटू A31 बेटा, A31 देखो यहाँ पे दिया है -12 है बेटा, एनी डाउट, प्लस A12 कितना है -3 बेटा, राइट, इंटू A32 कितना है 22, सिमिलरली प्लस A13 कितना है बेटा 5, राइट, इंटू कितना है बेटा A33 18 है, किसी को डाउट, राइट। अब आप इसको सॉल्व करोगे, व्हाट इज दैट बेटा -24, 12 2 जा 22 3 जा बेटा -66 एंड 18 5 जा 90। तो इफ यू चेक इट आउट बेटा 66 24 दोनों नेगेटिव की साइन, प्लस करो कितना आ जाएगा 90, -90 प्लस 90, आंसर आ गया 0, मतलब इसका आंसर आ गया 0, राइट। यहां से हमें एक नोट डाउन मिली बेटा, राइट, नोट डाउन इट, राइट, दैट sum of product of any element, sum of product of any element with cofactor of other row, मतलब कोई भी एक रो थे जो एलिमेंट है, कोई भी एक रो थे जो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई कोई और दूसरी रो थे कॉफैक्टर के साथ करो, राइट, तो आंसर आपका हमेशा कितना आएगा बेटा 0। सिमिलरली एप्लीकेबल फॉर कॉलम, कि भाई कोई भी कॉलम था बेटा आपका जो एलिमेंट है, राइट, उसका मल्टीप्लाई कोई दूसरी कॉलम थे कोफैक्टर के साथ करो तो भी उसका आंसर क्या आएगा 0। गॉट इट, एनी डाउट बेटा। एंड दूसरी चीज ये वाली जो सेकंड वन है, इसका जो भी आपका आंसर आया है अगर आप चेक करोगे इसका डिटरमिनेंट निकालो बेटा, ये जो हमारे पास है उसका आप डिटरमिनेंट निकालो, जैसे इसको मैं ए बोल रहा हूं उसका डिटरमिनेंट निकालो, वो और ये दोनों सेम ही आएंगे। ऐसा क्यों हुआ बेटा, इट मींस A11 मतलब एलिमेंट, अगर आपको याद हो डिटरमिनेंट्स का फॉर्मूला, एंड A11 अगर आपने ध्यान से देखा हो ये रहा बेटा, राइट, जो माइनर में से हमने निकाला है, ठीक है। अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इसके सॉल्यूशन के साथ होता है, राइट, तो वो क्या हुआ डिटरमिनेंट्स मेथड का पहला स्टेप, फिर वैसे दूसरा तीसरा अकॉर्डिंग टू द रो, ये मैंने रो के हिसाब से लिया हुआ है ना बेटा, वही का वही है, आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो मैं इसको सॉल्व करके भी बता सकता हूं, जरूरत है नहीं, गुड। इट मींस कि कोई भी जो रो के एलिमेंट है अगर उसका मल्टीप्लाई उसी रो के कोफैक्टर के साथ किया जाए, राइट, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी एलिमेंट विद देयर करस्पॉन्डिंग, राइट, कोफैक्टर, तो जो उसका आंसर मिलेगा उसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ दैट, राइट, उसी का वो हमें डिटरमिनेंट्स मिलेगा ऑलवेज। क्लियर, एनी डाउट बेटा ये कॉन्सेप्ट में, माइनर एंड कोफैक्टर वाले में? श्योर 100%। दो रिमार्क जो मुझे बतानी थी वो भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। ओके, प्लीज राइट डाउन इफ यू नीड इट, राइट, ये स्पेशली दो रिमार्क्स लिख डालना बेटा। ओके बेटा, आई होप सो सबने माइनर एंड कोफैक्टर बहुत अच्छी तरह समझ लिया है, राइट, और लिख भी लिया होगा सारी चीजें। चाहो तो पहले उस और बार रिवाइज कर सकते हो, उसके बाद इस टॉपिक को ध्यान से समझना, बिकॉज इनवर्स से पहले आपको एडजॉइन आना चाहिए। तो व्हाट इज एडजॉइन ऑफ एनी मैट्रिक्स, एंड एडजॉइन से पहले मतलब एडजॉइन अगर आपको समझना है तो उससे पहले माइनर एंड कोफैक्टर अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाना जरूरी है। आई होप सो सबको वो समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बेटा, एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स। इट्स सो इजी बेटा हमें पता है कोई भी जो मैट्रिक्स है बेटा, हमें इसको ऐसे लिखते हैं एलिमेंट में बेटा, A11 A12 A13 A21 A22 A23, सिमिलरली बेटा A31 A32 A33, ठीक है बेटा। अब इसका मुझे अगर कोफैक्टर के हिसाब से लिखना है बेटा, राइट, तो कोफैक्टर क्या होगा बेटा, हम जनरली ऐसे लिखते हैं। अगर इससे सिमिलरली मुझे लिखना हो तो A11, राइट, A12 A13 A21 A22 बेटा, A23 A31 A32 and the last one A33, करेक्ट बेटा।
बट ये जो हमें को फैक्टर मिले हैं, राइट, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, क्या कर दूं बेटा, ये जो हमारे पास को फैक्टर है उसका मैं अगर ट्रांसपोज कर लूं, हमें पता है राइट, मैट्रिक्स चैप्टर में हमने अच्छी तरह ट्रांसपोज पढ़ा हुआ बेटा। ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है और कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाती है, करेक्ट। तो ये वाली रो यहां पे आ जाएगी बेटा, मतलब हमें मिलेगा A11 A12 यहां पे बेटा और A13, व्हाट इट। सिमिलरली सेकंड रो कन्वर्टेड इनटू सेकंड कॉलम बेटा, 21 22 and 23, and similarly A31 A32 A33. Any doubt? So you can observe it बेटा, जो रो थी वो पूरी कॉलम बन गई, जो पूरी कॉलम थी वो बेटा रो बन गई, जो हमने ट्रांसपोज ऑलरेडी अच्छी तरह समझा हुआ है। तो ये जो मिला राइट, जिसको बोला जाता है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। व्हाट बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए। एनी डाउट बेटा, इट्स सो इजी। जो हमारे पास एलिमेंट है उसका जो हम कोफैक्टर निकालते हैं बेटा, उसका हम जब ट्रांसपोज कर ले तो उसको बोला जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। इजी बेटा, एनी डाउट? ओके, चलो इससे थोड़े से एग्जांपल देते हैं। पहले 2x2 मैट्रिक्स के लिए मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं बेटा 1 2 3 4, ठीक है बेटा। तो चलो सबसे पहले हमें इससे कोफैक्टर निकालने होंगे बेटा अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट, और हमें पता है कोफैक्टर के लिए बेटा A11 इजीली बेटा क्या मिल जाएगा हमें 4, A12 ऑड है बेटा, आप डायरेक्ट कर सकते हो ना, ऑड मतलब ये क्या आ जाएगा बेटा माइनस, ठीक है, एंड 1 2 के हिसाब से मतलब ये हट गया, मतलब कितना आ जाएगा बेटा -3। एनी डाउट बेटा? A21 राइट, 21 मतलब 3 के हिसाब से बेटा ये हट जाएगा, 2 मिलेगा, बट माइनस की साइन बेटा 2 + 1 3, एंड A22 मतलब 4 के हिसाब से हमें क्या मिलेगा बेटा 1। एनी डाउट एनीवन? ये था हमारा एलिमेंट बेटा चारों, A11 A12 राइट, A21 एंड A22। अगर मुझे इससे कोफैक्टर लिखना है सिर्फ, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, ऐसे हम लिखते हैं A11 A12 A21 एंड A22, ठीक है बेटा। तो उसके हिसाब से अगर मुझे लिखना है तो क्या आएगा बेटा आंसर में, राइट, यहाँ पे 4 आएगा, राइट, यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा -2, और यहाँ पे कितना आएगा बेटा 1, ठीक है। मैंने सिर्फ ये कोफैक्टर लिखे। अगर मुझे एडजॉइंट ए चाहिए, राइट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए, व्हाट वी गेट बेटा, इसका ट्रांसपोज मतलब 4 तो यहीं पे रहेगा, -3 यहाँ पे आ जाएगा बेटा, -2 वहां पे चला जाएगा, एंड 1 अपनी पोजीशन पे रहेगा। दिस इज द डाउट 2x2 मैट्रिक्स, इट्स सो इजी बेटा। अब राइट 2x2 मैट्रिक्स वैसे ही बहुत इजी है बेटा, बिकॉज अगर आप इसके साथ डायरेक्टली कंपेयर करो, जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसको एडजॉइंट ए के साथ अगर आप कंपेयर करोगे, आपके दिमाग में डायरेक्टली बैठ जाएगा एडजॉइंट। आप तो ये फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप डायरेक्टली ये आंसर ला पाओगे। देखो जरा कैसे, कुछ नहीं है बेटा, जो भी मैट्रिक्स ए होता है 2x2 मैट्रिक्स में, राइट, मतलब A11 A12 एलिमेंट लिख रहा हूं बेटा, A21 एंड A22। तो जैसे हमें उसका एडजॉइंट ए चाहिए बेटा, अब ध्यान से देखो बेटा, तो जो 1 4 था उससे ज्यादा 4 बना गया, मतलब जो ये डायगोनल है बेटा वो क्या हो गया है, इंटरचेंज, मतलब A22 यहां पे आ जाएगा और A11 यहां पे फिक्स, आप देख सकते हो बेटा ऑलवेज। बट ये जो दो है 2 3, देखो उन्होंने अपनी प्लेस चेंज नहीं की है, सिर्फ उससे आगे कौन सा साइन आ गया बेटा, नेगेटिव। इट मींस ये दोनों है बेटा राइट, इंटरचेंज नहीं होंगे, नो इंटरचेंज, बट नेगेटिव साइन आ जाएगी उनमें। व्हाट इज बेटा, एनी डाउट? मतलब ये दोनों है वो इंटरचेंज नहीं होंगे, बट आगे माइनस की साइन आ जाएगी, डन। इट्स फिट्स फॉर ऑल द राइट मैट्रिसेस ऑफ 2x2 ऑर्डर, ऑलवेज बेटा। समझ में आया? इट्स सो इजी बेटा। उससे जो दो डायगोनल है बेटा वो अपनी प्लेस इंटरचेंज कर लेंगे, और जो दूसरे ये दो एलिमेंट बचे हैं बेटा उनके आगे सिर्फ माइनस की साइन आ जाएगी, तो आप डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर सकते हो। एनी डाउट इन दिस वन, एनीवन बेटा? राइट।
अब 3x3 मैट्रिक्स की बात करें एडजॉइंट है, राइट बेटा, तो ये चीज हमें पता चली। तो उसके लिए तो हमें सारे कोफैक्टर पहले निकालने पड़ेंगे, बिकॉज अगर किसी का भी हमें कोफैक्टर चाहिए, सपोज इसका कोफैक्टर चाहिए, तो ये हट जाएगा, इसको हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा बेटा। इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम a11 की वैल्यू लिख सकते हैं, राइट। तो अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो उसके लिए हमें पहले सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। अभी तो आप दिमाग में भी कर सकते हो बेटा, इट्स सो इजी। और उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लो, या फिर आप पहले से उसको ऐसे लिख लो तो भी चलेगा, इट्स योर चॉइस, कैसे आपको याद रखना है कर सकते हो बेटा। एनी डाउट इन दिस वन? ओके, तो दूसरी चीज अभी बेटा, अगर ये जो हमारे पास a है और एडजॉइंट है a बेटा है, राइट, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं बेटा, मल्टीप्लाई करूं, तो क्या मिलेगा, चलो जरा देखते हैं। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है बेटा, ओके। 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, नो इश्यू बेटा, मल्टीप्लाई हो सकता है। हाँ, इट इज एप्लीकेबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, राइट, ये चीजें बतानी जरूरी नहीं है अभी। तो ध्यान से देखो बेटा, हमें पता है ये जो है रो, राइट, उसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, कॉलम के साथ होगा, ठीक है। और अगर आपको, हमने अभी मैंने इससे पहले वाले में आपको दो चीजें लिखवाई थी बेटा, अगर आपको याद हो तो, राइट, दो चीजें हमने दी थी बेटा, उसको और एक बार लिख डालता हूं, राइट। कोई भी एलिमेंट तो दूसरे रो के कोफैक्टर के साथ राइट मल्टीप्लाई कर, तो आंसर कितना आएगा, ऑलवेज 0, बोला था, याद है ना बेटा इससे पहले में अभी, राइट। और सिमिलरली अगर उसी रो, जो भी रो है, उसी कोफैक्टर के साथ, राइट, आप मल्टीप्लाई करते उनका एडिशन करो, तो क्या आएगा, मोड अब से डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बेटा, राइट, याद है ना बेटा इससे पहले हमने किया था। तो वही चीज है, अब उसी चीज के हिसाब से हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये वाली जो रो है उसका मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ होगा, राइट, मतलब a11 कैपिटल A11 स्मॉल a12 कैपिटल A12, सब में बीच में प्लस थी साइन, राइट, a13 कैपिटल A13। सो व्हाट इज दैट बेटा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, एनी डाउट बेटा, एनीवन? ओके, राइट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये देखो एलिमेंट है फर्स्ट रो पे और कोफैक्टर है बेटा अनदर रो पे, तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, ऑलवेज 0। मैंने बोला था बेटा, ये तो जस्ट एक एग्जांपल था, जिस रो पे एलिमेंट है बेटा, अगर उनका मल्टीप्लाई दूसरे कोई भी रो पे कोफैक्टर के साथ किया जाए, उनका सम किया जाए, तो आंसर हमेशा कितना आता है, 0, राइट। इस प्रॉपर्टी इसलिए मैंने सबसे पहले आपको करवाई। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0, लिखने की जरूरत नहीं है ना पूरा, a11 a21 a12 a22 a13 a23 बेटा, और उसके बीच में प्लस, ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 0। सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ऑब्वियसली वो भी कितना आ जाएगा बेटा, 0। एनी डाउट, एनीवन, राइट। वैसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिफरेंट है दोनों बेटा, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम सेम है बेटा, a21 21 22 22 22 23, राइट बेटा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। सिमिलरली राइट थर्ड में जाएंगे तो भी क्या आ जाएगा, 0 बेटा, एनी डाउट, राइट। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0, और यहां पर ये भी कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। एनी डाउट बेटा, एनीवन, राइट, इट्स सो इजी। तो हमें चीज पता चली बेटा कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो, या तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है मैट्रिक्स का रूल बेटा, क्या है मैट्रिक्स का रूल, अगर मुझे पूरे में से कॉमन निकालना है, राइट, मतलब अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। अगर मुझे कोई भी 3 के साथ सपोज हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा बेटा, राइट,
3 आ जाएगा बेटा। या फिर मैं ऐसा बोलूं इसमें से मुझे 3 कॉमन निकालना है, तो इसमें से वापस ये भी लिख सकता हूं और इसमें से ये भी लिख सकता हूं बेटा, पता है ना एक चीज। तो यहां पर भी सेम बेटा, ये मैट्रिक्स है राइट, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए सेम है, मैं कॉमन निकाल रहा हूं बाहर, तो इसको क्या लिख सकता हूं, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इन ब्रैकेट 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बेटा। और ये क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट मींस व्हाट इज दैट बेटा, दैट ए इनटू एडजॉइन ऑफ ए करो बेटा, या फिर एडजॉइन ऑफ ए इनटू ए करो, इट्स ऑलवेज दैट बेटा राइट, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू आई मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को डाउट बेटा, राइट, ए इनटू एडजॉइन ऑफ ए करो या एडजॉइन ए इनटू ए करो, यू ऑलवेज दैट डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। क्लियर, किसी को डाउट बेटा, इट्स सो इजी। ठीक है, ओके, पहले यहां तक लिख लो बेटा, उसके बाद थोड़ी सी थ्योरम है, उसके बाद हम मूव करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की ओर। प्लीज राइट डाउन दिस मच बेटा। ओके बेटा, राइट, नेक्स्ट जो भी हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है बेटा, उससे पहले थोड़ी सी चीज है रिलेटेड टू डेफिनेशन है, वो समझना जरूरी है, जिससे आपके दिमाग में थोड़े से और कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे एंड आप इजीली इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बेटा, तो उसकी रिलेटेड 4 थ्योरम है जो हम जल्दी से देख लेते हैं बेटा। सबसे पहली थ्योरम हमने ऑलरेडी कर ली बेटा, दैट a into adjoint of a is always equal to adjoint of a into determinants of a into identity matrix। दिस इज द डाउट बेटा, इससे पहले हमने कर लिया राइट। दूसरी थ्योरम हम पढ़े बेटा कि अगर a and b नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब दो मैट्रिक्स है बेटा a and b, दोनों नॉन सिंगुलर है। अब आपके दिमाग में आएगा सिंगुलर नॉन सिंगुलर, ऑलरेडी मैंने आपको समझाया हुआ है मैट्रिक्स वाले चैप्टर में राइट। फिर से और बता देता हूं अगर आपको नहीं याद है। ठीक है बेटा, अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 हो जाए, डिटरमिनेंट्स ऑफ क्या हो जाए ए बेटा 0 राइट, तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स। बट अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो बेटा, तो उसको बोला जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, जो भी हम डिटरमिनेंट्स निकालते हैं, डिटरमिनेंट्स निकालता आता है बेटा सबको राइट, जो भी हम डिटरमिनेंट्स निकाले कोई भी मैट्रिक्स अगर वो 0 आ जाता है मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आए तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्लियर, एनी कंफ्यूजन बेटा? हाँ, इससे आप ये भी मैं बता सकता हूँ बेटा, हमें जो इनवर्स फाइंड आउट करना है, जब भी हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं उससे पहले हम डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं, आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा, बट अभी बात निकली सिंगुलर नॉन सिंगुलर थी तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इनवर्स के लिए पहले हम डिटरमिनेंट्स निकालते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑलवेज नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ये थ्योरम में भी आता है बेटा, लिखो ये देखो, a square matrix invertible if and only if A is non singular matrix। मतलब अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स आता है किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, उसमें हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, बट अगर वो नॉन सिंगुलर है तो ही हम उसका डिटरमिनेंट्स इनवर्स निकाल सकते हैं। क्लियर, इसमें किसी को डाउट? ओके, मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम बेटा, थ्योरम 3। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है राइट, उसका आप डिटरमिनेंट्स निकाल लो और मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले मल्टीप्लाई करो एंड देन डिटरमिनेंट्स निकालो, इन बोथ द वे योर आंसर रिमाइन सेम, आपके आंसर सेम ही होंगे। चलो इसका छोटा सा एग्जांपल लेके प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में ए ले रहा हूं बेटा, 1 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स में ले रहा हूं बेटा 1 0 2 राइट, -1 ले लेते। चलो ठीक है बेटा, अब इन दोनों का डिटरमिनेंट्स निकालो बेटा। व्हाट इज दैट राइट, 4 1 जा 4 -6 मतलब -2, बीटा डिटरमिनेंट्स बेटा -1 -0 मतलब इसका आंसर आएगा -1। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, -2 × -1 क्या आ जाएगा बेटा +2।
इट्स सो इजी, एनी डाउट एनीवन बेटा? ओके अब पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते, चलो a इंटू बी, तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ बेटा आता है ये सब, तो 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, मतलब कितना हो जाएगा 5 बेटा, 1 0 जा 0 माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे बेटा, ठीक है, 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8, 11 आ जाएगा बेटा, राइट, एंड 3 0 जा 0 माइनस 4 आ जाएगा इसका, ठीक है बेटा, दिस इज द डाउट। अब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालो बेटा, सो व्हाट इज दैट, 5 4 जा 20 नेगेटिवली साइन बेटा, माइनस 11 2 जा 22, एनी डाउट बेटा, राइट, सो इट्स माइनस 20 प्लस 22, आया बेटा आंसर प्लस 2। इट मींस जब भी दो मैट्रिसेस हो बेटा, राइट, उसका मल्टीप्लाई करते डिटर्मिनेंट्स निकालो, या तो पहले डिटर्मिनेंट्स करते फिर मल्टीप्लाई करो, इन बोथ द वे योर आंसर रिमाइंस सेम, नो चेंज एट ऑल, क्लियर, एनी डाउट बेटा? ओके राइट, तो इसी का यूज करते हैं हम नीचे वाली प्रॉपर्टी, इसकी सब प्रॉपर्टी के रूप में है जिसको हम देखना चाहते हैं बेटा, राइट, बट इस थ्योरम से पहले आपको एक छोटी सी जो मुझे प्रॉपर्टी है वो बतानी पड़ेगी। आप चाहो तो बेटा वीडियो को स्टॉप करके इतनी चीजें पहले लिख डालो, ठीक है, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करो। ओके बेटा, चलो मैट्रिसेस में क्या था बेटा, वो चीज हमें समझनी है, उससे रिलेटेड डिटरमिनेंट्स मैंने मैट्रिक्स से टाइम भी आपको बताई थी, तो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी अलग आती है, अगर आपको याद हो तो जरा हम देख लेते हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स है बेटा, राइट, पहले मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ले रहा हूं आई, दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मैं अगर बोलूं बेटा इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 है तो आप क्या करोगे, सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पर भी आ जाएगा 3, यहाँ पर भी आ जाएगा 3, क्लियर बेटा? बिकॉज मैट्रिक्स में क्या बेटा, कोई भी कांस्टेंट के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, बट अगर मैं बोलूं इसमें से 3 कॉमन निकालो, तो आप वापस इसको ऐसा लिखोगे बेटे, 3 कॉमन निकाला, सपोज अगर ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसमें से मुझे ये, तो आप क्या लिखोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है बेटा, एनी डाउट? राइट, ये थी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली, बट डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होता है, राइट, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट्स है, सेम एग्जांपल लो बेटा 3 0 0, पहले तो बेसिक ले लेते, चलो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है बेटा, ये जो डिटर्मिनेंट्स है, अगर मुझे 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगर इसके साथ मैं 3 दे रहा हूं, तो ये 3 सारे एलिमेंट्स को नहीं मिलेंगे, राइट, जो 3 का अगर मैं मल्टीप्लाई करना तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मतलब इसका अगर मुझे आंसर लिखना तो मैं ये लिख सकता हूं 3 0 0, यहां पे एज इट इज रहता है 0 1 0 0 0 1, समझ में आई बात बेटा? या फिर मैं ऐसा बोलूं कि अगर ये है 3 0 0 0 3 0 0 0 3, अगर इसमें से मुझे 3 कॉमन निकालना है, राइट, तो पहली रो में से आप निकाल सकते हो 3, तो यहां पे आ जाएगा 1 0 0 0 3 0 0 0 3, बाकी की 2 रो एज इट इज रहेगी, मतलब इसमें कॉमन निकालना है या तो मल्टीप्लाई करना है, तो वो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के साथ ही होगा। अब आप बोलोगे सर इसका प्रूफ, तो जब भी मैं आपको सारी प्रॉपर्टी करवाऊंगा, राइट, जो एक्सरसाइज 4.2 के हिसाब से है बेटा, राइट, तब मैं इस प्रॉपर्टी का भी प्रूफ वहीं पे करवाऊंगा। अभी आप तो बेसिक समझना है प्रूफ, आप तो ये भी समझ सकते हो बेटा, ये आइडेंटिटी है, इसको सोल्व करोगे 1 ही आएगा बेटा, इसका आंसर कितना आएगा 1 1 3 जा कितना होता है 3, वैसे आप ये जो हमने आंसर लिखा इसका भी डिटर्मिनेंट्स निकालो तो भी आंसर क्या आएगा 3, मतलब 3 = 3, बट अगर मैं ऐसा लिखता हूं और इसका आंसर निकालता हूं, इसका 3 3 जा 9 9 3 जा, इसका आंसर आएगा बेटा 27। इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट्स निकालता हूं, आप चाहो तो निकाल सकते हो बेटा, इस 3 के हिसाब से ले लिया, 3 3 जा 9 -0 9 3 जा 27, ये आंसर आएगा। और इसको चलो हम सोल्व करते हैं, कॉमन निकालते हैं तो भी आंसर 27 ही आएगा, तो प्रूफ भी मैंने करवा दिया, चलो ठीक है। यहां से भी 3 निकालो बेटा, राइट, तो बाहर आता है 3 × 3 दो बार, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 3, और एक बार 3 मतलब बाहर आता है 27 बेटा, 3 3 जा 9 3 जा 27, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है।
और इसका आंसर कितना आता है 1। आ गया बेटा वापस 27। समझ में आई बात बेटा। मैट्रिक्स में क्या होता है, कोई भी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉमन निकालते हैं तो सारे एलिमेंट के रिस्पेक्ट में होता है, बट डिटरमिनेंट में वो आइदर एनी वन रो और या तो कॉलम के साथ ही होता है। क्लियर बेटा? ओके, वेरी नाइस। तो इसी तरह हम यूज करते हैं इस जो प्रॉपर्टी है, राइट, इससे रिलेटेड ये वाली, राइट, तो उसका हमें यूज करते, मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं। इसको समझ में आता है बेटा? चलो, इसका हम यूज करने वाले, तो इसको अच्छी तरह और एक बार देख लेना, ठीक है? ओके बेटा, अभी हमने पढ़ा बेटा दैट एडजॉइन ऑफ ए, राइट, इससे पहले वाले में हमने पढ़ा बेटा, राइट, द एडजॉइन ऑफ ए इनटू, अगर हम ए करते हैं तो कौन सी मैट्रिक्स मिलती है बेटा? राइट, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है? और फिर हमने क्या किया था, सारे एलिमेंट में से डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कॉमन निकाला था, और यहाँ पे 1 0 0 1 वाला मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी थी, और उसको हमने लिख दिया था ये वाला, है ना बेटा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू आई। दिस इज द डाउट बेटा। अगर मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट्स देता हूं तो क्या होगा, मतलब डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइन ऑफ ए, राइट, इनटू ए, राइट, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट्स आ जाएगा बेटा। ये 3 जैसा होगा बेटा, 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो आप 1 बाय 1 तीनों रो में से, जैसे हमने 3 कॉमन निकाला था बाहर 27, तो इसमें से क्या कॉमन निकला था, पहले में से डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, दूसरे में से और तीसरे में से भी बेटा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एडजॉइन ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो बेटा यह वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज की है, राइट, थी उनका मल्टीप्लाई में डिटरमिनेंट्स होता, दोनों तो अलग अलग डिटरमिनेंट्स दे सकते हो, ये दोनों मल्टीप्लाई में था, डिटरमिनेंट्स था बेटा, तो मैंने दोनों तो डिटरमिनेंट्स अलग अलग दे दिया, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज की। समझ में आया? ओके, तो यहाँ से डिटरमिनेंट्स है कॉमन पहले में से, वैसे ही दूसरे में से, और वैसे ही तीसरे में से, ठीक है? तो अंदर क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो भी होती है उससे डिटरमिनेंट्स निकालो, ऑलवेज कितना आता है बेटा, 1। क्लियर? तो हमें क्या मिला बेटा, दैट एडजॉइन ऑफ ए डिटरमिनेंट्स इनटू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू, ए का क्यूब आया बेटा, राइट, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, या फिर आप ए थर्ड कर लो बेटा, तो हमें एडजॉइन ऑफ ए, राइट, क्या मिलेगा बेटा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का स्क्वायर। एनी डाउट बेटा? इट मींस जो भी एडजॉइन ऑफ ए अगर 3 into 3 मैट्रिक्स के हिसाब से है, कौन से बेटा, 3 into 3 मैट्रिक्स के हिसाब से है, तो ऑलवेज हो इससे इक्वल होगा बेटा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए के स्क्वायर, मतलब जो 3 ऑर्डर था उससे एक कम, मतलब 3 - 1 2, वैसे मैं n ऑर्डर लूं तो n - 1 के हिसाब से आएगा। तो ये रही उसकी प्रॉपर्टी बेटा, ठीक है? कोई भी एडजॉइन ऑफ ए का आप डिटरमिनेंट्स निकालोगे तो ऑलवेज वो जो मैट्रिक्स है, राइट, उसके डिटरमिनेंट्स की पावर n - 1, मतलब n मतलब क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। दिस इज द डाउट बेटा? ओके, गुड। ये लास्ट थ्योरम 4 तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली बेटा, राइट, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो बेटा वो इन्वर्टिबल, मतलब उसको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तब पॉसिबल होगा जब उसका डिटरमिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्लियर? एनी डाउट बेटा इन एनी वन ऑफ द थ्योरम? ठीक है, तो हम क्वेश्चन इसके बेस पे चालू करें, उससे पहले ये प्लीज सारी थ्योरम अच्छी तरह और एक बार पढ़ लो और इसको अच्छी तरह लिख डालो बेटा। ओके बेटा, राइट, तो हम अभी शुरू करने जा रहे हैं बेटा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग डिटरमिनेशन, राइट, डिटरमिनेंट। अब तो याद होगा बेटा जब मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन से, मतलब चैप्टर 3 जब हमने किया था मैट्रिक्स वाला, राइट, उस टाइम हमने क्या किया था बेटा, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने कोई भी मैट्रिक्स था इनवर्स फाइंड आउट किया था, 2 into 2 और 3 into 3 ऑर्डर थे। जब वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया तब मैंने आपको बोला था, राइट, इसकी और एक मेथड है, राइट, इनवर्स फाइंड आउट करने की, बट वो नेक्स्ट चैप्टर में आई थी, चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स में, राइट। तो ये वही अभी टाइम आ गया है, हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे यूजिंग डिटरमिनेशन, राइट, डिटरमिनेंट। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो आपके सामने मैंने लिखा हुआ बेटा, जाना पहचाना लग रहा है? यस, ये वही क्वेश्चन है बेटा
जिसको हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन से राइट इसको सोल्व किया था, पहला क्वेश्चन था राइट, बहुत लंबा इसलिए आपको याद होगा। यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने इसका इनवर्स निकाला था, तो अब हम निकालेंगे यूजिंग डिटरमिनेंट। तो चलो उसका तो फॉर्मूला तो होगा बेटा, इट्स सो इजी फॉर्मूला बेटा, अभी हमने जो पढ़ा वही उसी के हिसाब से हमें पता है a इंटू एडजॉइन ऑफ a इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i। याद है ना, अभी ये पहली थ्योरम हमने पढ़ी थी। चलो इसको डिवाइड में ले लो, तो व्हाट इज दैट बेटा, a राइट इनटू एडजॉइन ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू i। एनी डाउट बेटा? और हमें पता है कोई भी जो मैट्रिक्स हो अगर उसका मल्टीप्लाई उसके इनवर्स के साथ करूं तो मुझे i मिलेगा बेटा, ऑलवेज। क्लियर? तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, व्हाट इज दैट बेटा, दैट a इनवर्स इक्वल टू राइट 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ a इनटू एडजॉइन ऑफ a। क्लियर बेटा? इट्स सो इजी फॉर्मूला राइट, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स निकालना है राइट तो उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ a इनटू एडजॉइन a। क्लियर? एनी डाउट बेटा? हाँ, इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज और बता दूं बेटा कि जब भी आप कोई भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स इनवर्स निकालो तो सबसे पहले आपको उसका डिटरमिनेंट्स निकालना है। व्हाई? बिकॉज मैंने पहले ही बोला तो बेटा कि किसी का भी डिटरमिनेंट्स अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है मतलब नॉन सिंगुलर, तो ही उसका इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट। मतलब ये ना हो जाए तो आप पहले एडजॉइन ऑफ a निकालो, उसके बाद आप डिटरमिनेंट से निकालोगे और चेक करें वो तो 0 आ रहा है, समझ में आई बेटा? तो वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, मतलब पूरी मेहनत आपकी पानी में चली जाएगी। तो ऐसा ना हो उसके लिए सबसे पहले आपको अगर इनवर्स पूछा जाए तो सबसे पहले आपको उसका डिटरमिनेंट से निकालना है। क्लियर? डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ही आपको फिर उसके बाद एडजॉइन a एंड द फाइनल आंसर a इनवर्स निकालना होगा। क्लियर? एनी डाउट बेटा? ओके, तो मूव टू द क्वेश्चन बेटा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट्स ऑफ a, और हमें डिटरमिनेंट्स ऑफ निकालना बहुत इजीली आता है बेटा, r1 के हिसाब से मैं निकाल रहा हूं, ठीक है बेटा? तो 0 है तो उससे रिलेटेड में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, 1 तो उससे आगे माइनस की साइन पता है ना, 1 2 बेटा, तो ये और ये हट जाएगा, 1 1 जा 1 माइनस 3 3 जा 9, अब 2 के हिसाब से प्लस 2 बेटा, ठीक है? ये और ये हट जाएगा, 1 1 जा 1 माइनस 3 2 जा 6, तो इसका आंसर आता है बेटा -1 -8 प्लस 2 और यहाँ पे -5, मतलब 8 माइनस 10, मतलब इसका आंसर आता है बेटा -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यस राइट a इनवर्स पॉसिबल है। क्लियर बेटा? एनी डाउट? ओके, अब हमें तो क्या निकालना है उसका बेटा, एडजॉइन ऑफ a, और हमें पता है एडजॉइन ऑफ a क्या होता है बेटा, जो भी मैट्रिक्स होते हैं उससे सारे कोफैक्टर हमें चाहिए, एंड देन कोफैक्टर तो हमें क्या करना है, ट्रांसपोज, या आप डायरेक्टली मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा एडजॉइन ऑफ a आप डायरेक्टली राइट a11 ऐसे a12 ऐसे a13 ऐसे लिख डालो, तो डबल धगा मजूरी करने का नहीं। क्लियर बेटा? ठीक है, तो चलो एडजॉइन ऑफ a के लिए पहले कोफैक्टर निकालते हैं बेटा, राइट? तो पहले तो a11 के हिसाब से, मतलब ये वाला और ये वाला हट जाएगा बेटा, 2 1 जा 2 -3, 2 -3 कितना होता है -1, साइन चेंज हो गई नहीं, क्यों? a11 है बेटा, 1 + 1 2 even है, इसीलिए तो a12 की बात करें बेटा, तो इसके हिसाब से ये और ये हट जाएगा, 1 1 जा 1 -9, मतलब हो जाएगा -8, बट 1 2 है, 1 2 मतलब ऑड, तो इससे साइन चेंज हो जाएगी, याद है ना? तो इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8। क्लियर? वैसे बेटा a13 की बात करें राइट, इस हिसाब से ये और ये हट जाएगा बेटा दोनों, मतलब 1 1 जा 1 -6, मतलब आ जाएगा -5, साइन चेंज हो गई नहीं, बिकॉज 1 + 3 4 होता है, दैट इज इवन। 2 1 की बात करें, ये वाला हट जाएगा और ये वाला हट जाएगा बेटा, 1 1 जा 1 -2, मतलब इसका आ जाएगा -1, बट 2 1 है बेटा, साइन चेंज हो जाएगी और प्लस हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट एनीवन? आगे बढ़ते हैं a22 के हिसाब से बेटा, ठीक है? इसके हिसाब से मतलब ये वाला और ये वाला हट गए, 0 1 जा 0 -6, साइन चेंज होगी नहीं बेटा, 2 + 2 4 है इसलिए, देन a23 के हिसाब से, इसके हिसाब से बेटा ये वाला और ये वाला हट गया, 0 1 जा 0 -3, बट 2 3 है बेटा, मतलब साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो जाएगी। ठीक है,
A31 31 के हिसाब से ये वाला हट दे बेटा, 3 1 जा 3 -4, 3 -4 कितना होता है -1, साइन चेंज होगी नहीं, बिकॉज 3 + 1 कितना होता है 4। नेक्स्ट बेटा A32, इससे हिसाब से ये वाला और ये वाला हट गया बेटा, 3 0 जा 0 -2, साइन चेंज होगी यस, why 3 2 ऑड है। एंड द लास्ट वन बेटा A33, राइट, इसके हिसाब से ये वाला हट गया बेटा, 0 2 जा 0 -1, साइन चेंज हो गई नहीं। तो ये मिल गए हमें सारे कोफैक्टर, ठीक है। तो अभी हमें फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते बेटा। सो A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन mod डिटरमिनेंट्स ऑफ A, दैट इज -2 बेटा, राइट, इनटू एडजॉइन ऑफ A, एडजॉइन ऑफ A ये रहा आपके सामने, तो उससे आपसे वैल्यू पुट करते जाओ बेटा, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, -1 बेटा, देन 1 to 8, देन -5, क्लियर बेटा, 1 -6 3, and the last one that is -1 2 and again -1। एनी डाउट एनीवन बेटा? आप चाहो तो 1 बाय -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो या बाहर रखो दे तो भी ये आंसर चलेगा, ठीक है। अगर मैं अंदर डालना चाहूं, बिकॉज जो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन किया होता उसमें आंसर अंदर ही होता, राइट, ना कुछ बाहर नहीं था। आप तो चेक करना इजी रहे इसीलिए, राइट। तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा -1/2, अगेन प्लस मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा -4, माइनस माइनस प्लस मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3, राइट, यहाँ पे आ जाएगा -1, अगेन माइनस माइनस प्लस मतलब 5/2, राइट, -3/2 एंड माइनस माइनस प्लस 1/2। So this is your final answer, right, of matrix का A inverse using determinants। This is the doubt बेटा। आप चाहो तो जो भी हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन से इसको सॉल्व किया था उसके साथ आंसर के साथ कंपेयर कर लो, आपको पता चल जाएगा कि आंसर दोनों में से कोई भी मेथड से करो आंसर सेम ही रहता है। क्लियर? एनी डाउट बेटा? सो प्लीज राइट डाउन एंटायर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।